Good afternoon, guys. We will discuss about Worm's theory. Uh, Dorothea Orum's self-care deficit nursing theory is one of the most widely used nursing theory. ये जो ओरम्स थेरी है ये सेल्फ केयर के ऊपर सारी थेरी है इसमें पेशेंट की सेल्फ केयर नीड के ऊपर. नर्सिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन अ पेशेंट इज अनेबल टू मीट देयर ओन सेल्फ केयर नीड्स. द नर्स हेल्प्स पेशेंट रीजन द एबिलिटी टू केयर ऑफ themselves or compensates when they cannot. मतलब कि यदि पेशेंट बैड पेशेंट है अनकॉन्शियस है तो उसकी केयर के ऊपर डिपेंड है ये थेरी. और पेशेंट यदि हेल्दी है तो उसे एजुकेट करना अपनी सेल्फ केयर के लिए. इसके 3 मेजर थेरीज विथ ओरम्स मॉडल. जो 3 मेजर पॉइंट है वो है सेल्फ केयर थेरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थेरी एंड नर्सिंग सिस्टम थेरी. तो जो फर्स्ट जो इसका सेल्फ केयर थेरी है वो है एवरी इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर देमसेल्व्स टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग. तो सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपना खुद की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अच्छे से. ये इस पर डिपेंड है. सेल्फ केयर इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, बाथिंग, टेकिंग मेडिकेशंस, एक्सरसाइज, रेस्टिंग ETC. तो सेल्फ केयर का मतलब ही है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को समय पर करें, जैसे समय पे खाना, टाइम पर बाथ लेना, टेकिंग मेडिकेशंस, एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट है इसका सेल्फ केयर डेफिसिट थेरी. नर्सिंग इज नीडेड व्हेन पीपल कैन नॉट मीट देयर ओन सेल्फ केयर नीड्स ड्यू टू इलनेस, इंजरी और लिमिटेशन. तो इसमें यदि पेशेंट नहीं कर पा रहा है, अपनी केयर नहीं कर पा रहा है, अपना ध्यान नहीं रख पा रहा, तो उसमें नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस द नर्स फिल्स देयर डेफिसिट बाय हेल्पिंग और सपोर्टिंग. तो उस समय नर्सिंग जो है वो मदद करेगी, नर्स उसकी मदद करेगी पेशेंट की. शी हेल्प. नर्सिंग सिस्टम थ्योरी थर्ड पॉइंट है डिफाइंस हाउ नर्सेस हेल्प पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ नीड. ओके. फिर उसके जो कुछ पॉइंट है होली कंपनसेटरी, पार्सली कंपनसेटरी एंड सपोर्टिव एजुकेटिव. सो नर्सेस डज एवरीथिंग. अनकॉन्शियस पेशेंट, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नर्स की कि वो उसकी केयर अच्छे से करे. पार्सली में हो जाएगा नर्स हेल्प्स विथ सम एक्टिविटीज़ लाइक पोस्ट सर्जरी पेशेंट. हाँ, पोस्ट ऑप में तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट टाइम पेशेंट को एनेस्थीसिया का असर होता है, वो उसमें नहीं होता है, तो उस टाइम पे केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सपोर्टिव एजुकेटिव मतलब एजुकेट करना अपने केयर के लिए. नर्स ओनली टीचर्स एंड सपोर्ट्स लाइक डायबिटीज़ पेशेंट, लर्निंग इंसुलिन इंजेक्शन. हाँ, तो जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको मदद करना कि भाई कब उसे इंजेक्शन लेना है, अपनी डाइट मेंटेन करना है, तो ये उसको एजुकेट करना है. तो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ केयर एजेंसी, थेरेपेटिक सेल्फ केयर डिमांड, सेल्फ केयर डेफिसिट एंड नर्सिंग एजेंसी. तो सेल्फ केयर में एक्टिविटीज़ पीपल डू फॉर देयर ओन हेल्थ, सेल्फ केयर एजेंसी एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर, एंड थेरेपेटिक सेल्फ केयर डिमांड टोटल सेल्फ केयर एक्शंस नीडेड फॉर हेल्थ. सो ये बहुत ही इजी पॉइंट है जो कि ओरम्स थेवरी ने हमें दिए हैं. सेल्फ केयर डेफिसिट व्हेन सेल्फ केयर डिमांड इज ग्रेटर देन सेल्फ केयर एबिलिटी. ओके, ये भी अंडरस्टूड. नर्सिंग एजेंसी नर्सेस एबिलिटी टू हेल्प मीट पेशेंट्स नीड. तो इसमें हम ने क्या सीखा? Oram's theory explains that nursing is needed when people cannot care for themselves and the nurse's role is to assist until the patient can regain independence. तो जो ओरम्स थ्योरी है वो पूरी डिपेंड है सेल्फ केयर पे. सेल्फ केयर है, यदि अच्छे से सेल्फ केयर होगी तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होगी. और इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जल्दी से देख सके और रिवीजन कर सके. ओके, थैंक यू.